हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर बोल रहा हूँ। आज हम क्लास 10 का साइंस का फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को कैसे बनता है वो हम सीखेंगे। उसके बाद आवर्धन, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको सीखेंगे। उसके बाद लेंस की क्षमता क्या है इसको सीखेंगे और एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम देखते हैं। तो इससे पहले हमने नाइन्थ वाले पार्ट में हमने बताया था उत्तल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। उसमें 6 कंडीशन थे, तो 6 कंडीशन का हमने जिक्र उसमें कर दिया था, अच्छे से हमने समझा भी दिया था। और आशा है कि आप लोग अच्छे से उसको सीख लिए होंगे। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को सीखते हैं। तो अवतल लेंस की पहले आकृति कैसे बनती है, तो अवतल लेंस की आकृति हमारी कुछ इस टाइप कैसे बनती है। ये हमारा O हो गया, ये हमारा F1, ये हमारा C1 और ये हमारा F2, ये हमारा C2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, दो ही कंडीशन इसमें होता है हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन लगती है तो दो ही कंडीशन हमेशा होता है। तो दोनों कंडीशन को मैं बता देते हैं। हो गया हमारा F1, हमारा C2 और ये हमारा F2, C1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला हम अनंत पे मान लेते हैं, दूसरा कहीं भी, जैसे समय कहीं भी रख देंगे वो वाला स्थिति, और पहला अनंत। दो ही कंडीशन इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अनंत वाले देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली कोई भी किरणें, अनंत से आने वाली कोई भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और ऐसे फैल जाएगी, तो हमको लगेगा कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर या फोकस से होकर आ रही है। ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे फैल जाएगा तो हमको लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये F1 बनेगा। तो कहाँ बनेगा, C2 C1 बनेगा। इसका जब F1 बन गया, साइज मार क्या होगा, बिंदु आकार का होगा। और नेचर क्या होगा, इसमें आभासी और सीधा हमेशा बनता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा हमेशा बनता है। ये हमारा हो गया पहला वाला कंडीशन। जो भी किरणें आएंगी मुख्य के समांतर हो गया और अपवर्तित होकर ऐसा लगेगा कि हमें F1 से होकर आ रही है। ऐसे इसमें भी होगा, दो किरणों हमने ले लिया, दोनों पर देखा रहे हैं कि यहाँ F1 पे काट रही है, तो F बिंदु F1 बिंदु पे काट रही है, तो इसलिए बिंदु आकार का बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। और दूसरे बात कहीं भी हम कंडीशन ले लें, मान लो यहाँ ले रहे, कहीं भी कंडीशन लेंगे F1 और O के बीच में ही बनेगा। तो मान लो पहले हम किरण लेके जाएंगे मुख्य के समांतर, तो ये परावर्तित होकर जाएगी, ऐसे परावर्तित होकर जाएगी। तो ये हमारा किरण हो गया पहला। और दूसरा किरण क्या होता है, मुख्य के समांतर प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं। प्रकाशिक केंद्र से जाने के लिए सीधा परावर्तित नहीं होती है, डायरेक्ट निकल जाती है। तो ये हमारा ऐसे होती है, इसका U V S N। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो U हमारा क्या होता है, लेंस के सामने कहीं भी अगर लेंस के सामने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 O के बीच और वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। और नीचे क्या होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ये हमारा अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अब हम अगला चलेंगे आवर्धन, लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन क्या होता है, जैसे दर्पण का आवर्धन होता था, ऐसे लेंस का आवर्धन होता है। दर्पण के आवर्धन में क्या होता था,
जो फार्मूला होता था एम बराबर वो माइनस बी अपॉन म्यू होता था, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला हमारा एम बराबर बी अपॉन म्यू होगा, माइनस का सिंबल हट जाता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन वस्तु की पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी की ऊंचाई व वस्तु की पृथ्वी की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। एम बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन यू, या एम बराबर आई बटे ओ बी लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला होता है, अगर बी बराबर यू लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट लेंस होती है, इसका कोई मात्रा नहीं होता। अगला करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस द्वारा किरणों को अधिक से अधिक मोड़ने पर मोड़ने को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लिखेंगे लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश को मोड़ने लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की प्रक्रिया को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे हम P से दर्शाते हैं, इसे हम कैपिटल P से दर्शाते हैं, कैपिटल P से दर्शाते हैं। तो यहाँ P बराबर हमारा हो जाएगा 1/f। ये हमारा फार्मूला आता है। F क्या होता है, जहाँ F हमारा हमेशा मीटर होता है, मीटर में रहेगा तो मीटर में रख के तब इसमें रखेंगे, तब जाकर हमारा सवाल सही होगा। ये हमारा हो गया P बराबर। अगर ये डायोप्टर होता है, ठीक है, तो लेंस का आवर्धन, लेंस की क्षमता हो गई। हाँ, और अगर P का अगर P का मान पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव डायोप्टर आता है, तो हमारा क्या होता है, एक पॉइंट हम और बता देंगे, तो दो से संबंधित। अगर वो P बराबर प्लस में आता है, ये हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ये हमारा क्या लगता है, इसमें उत्तल लेंस लगता है, जो दूर दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए लगता है, ठीक है। अगर प्लस में है तो दूर दृष्टि दोष के लिए। अगर P बराबर माइनस में है, माइनस डायोप्टर में है, तो यहाँ अवतल लेंस लगता है, अवतल लेंस होता है, जिसका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगता है, ठीक है। तो लेंस का आवर्धन हमारा क्या है, लेंस का आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, जहाँ यह बराबर क्या होता है, V/U होता है, माइनस में लगता है, सॉरी यहाँ पे V/U होता है, और बराबर में I/O भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने की प्रक्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस जितना अधिक किरणों को मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसका मात्रक डायोप्टर में होता है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ कैपिटल P है, ठीक है। कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। P बराबर क्या होता है, 1/f। F हमारा क्या होता है, फोकस में मीटर में होता है। यहाँ लिख दो P हमारा क्या है, ये हमारा लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता। यहाँ हमारा क्या है, मीटर। यहाँ हमारा फोकस है, ये मीटर होता है, इसमें होता है मीटर होता है यहाँ फार्मूले में, ठीक है। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। आज हमारा लाइट पाथ का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला हम चलते हैं इस पे न्यूमेरिकल, एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज, नेचर यानी प्रकृति तथा क्रिया आरेख ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन को हम पहले शुरू से देखते हैं। पहले जो दिया रहता है उसको हम हल कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया रहेगा उसको हम पहले लिख लेंगे, तब उसके बाद सोचेंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, लेंस का हमने फार्मूला शायद बताया है, नहीं बताया तो लेंस का फार्मूला हमारा होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का फार्मूला था। इसमें माइनस हो जाता है, दोनों वाले में प्लस रहता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अभिसारी लेंस का फार्मूला हमारा क्या है? अभिसारी लेंस है, तो लेंस हम जानते हैं। अभिसारी लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। 25 सेंटीमीटर की वस्तु को रखा गया दूरी पे, यानी वस्तु यानी यू जो हमारा दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है? लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी हमारी कितनी है? यह बराबर 10 सेंटीमीटर। इसे प्लस में रखेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल जो भी होता है दर्पण होता है लेंस, उसको हम उसकी फोकस हम प्लस में रखते हैं। ठीक है, और भी हमसे पूछ रहा है और साइज हमसे पूछ रहा है, साइज छोटा होगा बड़ा होगा। और उसके बाद प्रकृति, उसके बाद हमसे क्या पूछा है? किरार आरेख। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पहले वो भी क्या करना, और लेंस है तो लेंस सूत्र पहले हम निकालेंगे। लेंस सूत्र लिखेंगे। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमें क्या करना है? इसको पहचानता करते हैं। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f बराबर प्लस 1/u। ये आपका मान हमारा कितना है? ये आपका मान हमारा 10 है। ये 1/10 प्लस ये प्लस और माइनस हो जाएगा मतलब 25। इसको लॉस से लेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा। 10 × 50 माइनस 25 दूना 50। तो 5 में से 2 हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा 1/v। और पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। यानी v बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 50/3। यानी हमारा v बराबर आ गया। इसको भाग देंगे 16×48 6 आएगा 6 सेंटीमीटर इतना आएगा हमारा। ठीक है ना? ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला निकल गया। आप साइज देखते हैं तो साइज हम जानते हैं ये हमारा कौन सा कंडीशन होता है? दूसरा कंडीशन होता है कि यानी ये क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। वस्तु से साइज क्या होगा? इसका छोटा होगा। किरा वाले बनाएंगे उसमें पता चल जाएगा। प्रकृति क्या होगी इसकी? तो वास्तविक उल्टी होती है। प्रकृति इसकी क्या होती है? वास्तविक उल्टी। वास्तविक और उल्टा होता है। अब किधर आलेख हम दिखा देते हैं। किधर आलेख तो किरण आरेख हम देखते हैं। किरण आरेख हमारा कैसे बनता है? तो पहले हम क्या बनाएंगे? उत्तर लेंस से बनाएंगे। उत्तर लेंस का विशिष्टता कैसे बनता है? ये हमारा वो हो गया, ये हमारा F1, ये हमारा C1, ये हमारा C2। ठीक है, अब ध्यान से देखो पहले वस्तु को कहाँ रखिए। वस्तु हमारा 25 सेंटीमीटर दूरी है। वस्तु और फोकस को हमेशा देखा करो। जब भी किरण आरेख बनाया करो तो वस्तु और फोकस पे हमेशा ध्यान दिया करो। वस्तु कितना, फोकस कितना है।
तो हम यहाँ देखते हैं वस्तु हमारा 25 सेंटीमीटर है, इसके सामने रखा जाएगा। आप फोकस हम लेते हैं तो फोकस हमारा 10 है। अब यहाँ से देखिए ये 10 है, तो यहाँ लिखते कि ये 10 है और ये 20 होगा, तब इसका दुगना होता है वक्त तक, तो दुगना होता है 20 हो गया। हम देख रहे हैं 25 पे रखा है, यानी वस्तु हमारा यहीं पे रखा गया होगा। हम यहाँ सामने रख दे रहे हैं यहाँ पे और इसको हम मिटा देंगे, ये मैसेज आसानी लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम फोकस और वस्तु को दोनों को साथ में लेके चलते हैं और उसके बाद किधर आ रहे हम जैसे खींचेंगे। तो पहले मुख्य इसका समांतर लेके जाएंगे तो ये हमारा किससे होके जाता है, फोकस से होके जाता है। दूसरा हम किससे लेके जाते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे तो कुछ हमारा इस टाइप का ऐसे बन गया। ठीक है, हमारा ऐसे बन गया और दोनों दूसरे के हम काटना है तो ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इधर आधे। ये हमारा अच्छे से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं, जो 6 या 7 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के, उसको अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ये बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में, लाइट चैप्टर में, तो उसको अच्छे से लगाइएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया तो हमको मतलब हमारे मतलब जो वीडियो है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिएगा या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करिएगा। वहाँ पे हम मैसेज करिएगा तो वहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करके आपको वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया लाइट पार्ट का। ठीक है, ये लाइट पार्ट का कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री पे पहला चैप्टर। केमिस्ट्री पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट था। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, उस पर हम उसको पढ़ाएंगे अगले कथा से। उससे पहले हम मैथ के बारे में कुछ वीडियो कल से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, लाइव पार्ट हमारा खत्म हो गया है। इसमें के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप अच्छे से लगा लीजिएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।